राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको वसुति देव की कथा सुनाऊंगी। पहले मैं आपको व्रत का महत्व, व्रत की विधि, फिर वसुति व्रत की कथा सुनाऊंगी। व्रत का महत्व। भगवान वसुति देव की पूजा अर्चना के लिए वसुतिवार को व्रत करके वसुतिवार की व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। वसुतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नई संतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगी व्रत करने की विधि। वसुतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वसुति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान वसुति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान वसुति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान वसुति देव की पूजा में पीले फूल और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के फूल, केले और पीले चंदन से भगवान वसुति देव की पूजा का विधान करना चाहिए। वसुतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष वसुतिवार को दाढ़ी वे सिर के बाल न कटवाए। पूजा के समय भगवान वसुति देव से जो मनोकामना प्रकट की जा सकती है वे मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। मैं आपको वसुतिवार के व्रत की कथा सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह बातें सब उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान देती। वह राजा से भी कहती, ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु वसुति देव साधु रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी वसुति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और वह स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसके रखने से और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। वसुतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए,
भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 वसुतिवार को करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी वसुति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु ने कहा, कहने के अनुसार 7 वसुतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए हुए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 वसुतिवार ही बीते थे। उसकी संपत्ति धन सब नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही काम चलाते। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जाकर और वहां से 5 शेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रहे थे। वसुतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेसर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय वसुतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर बहुत से उसे क्रोध भी आया, पर वह घर लौट कर आ गई। रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा कि तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे दिन का पता विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुने और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं वसुतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न ही उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 शेर बेसन लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वसुवती भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेसर का भरा मिला। उसने बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि पूछ ली जाए, कथा पूछ ली जाए, तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से वसुतिवार के व्रत की कथा में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, वसुतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके वसुतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। वसुतिवार के दिन में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक समय भोजन करे, भोजन पीले खाद का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वसुवती देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब वसुवतीवार आया
तो उन्होंने व्रत रखा। गुरसुआ जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तक भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण वसुदेव देव भगवान पसंद थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीले भोजन लेके आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारा और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी पसंद हुई। रानी से बोली, रानी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो? दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन देके गया है। रानी ने कहा, वे भोजन तुम्हारे लिए देके गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वे व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देके गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ में भोजन करेगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हारे धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम फिर से आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमारे पास धन आया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना की कि और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल आकर लकड़ियां काटनी पड़ रही है, जंगल और उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय राजा को जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की पूजा करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ और खर्च कर सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुलता देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी क्या कहूँगा, मुझको तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किस बात की चिंता करते हो? बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर में बेचने जाओ, तुम रोज से दुगुना धन प्राप्त करोगे, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर पाओगे और बृहस्पति देव की पूजा भी कर पाओगे
और सामान भी ला सकोगे। और मैं तुम्हें वसुति देव की कथा बताता हूँ। इस प्रकार की कथा। वसुति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिन के साथ रहती थी। वह स्त्री न ही स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी। बचपन से ही वह शुक्रवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला जाने के बाद मार्ग में डालती हुई जाती। वही जो जो स्वयं के हो जाते, तो लौटते समय उनको बीनती हुई घर जाती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और वसुति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है तो मुझे ये सूप सोने का दे दो। वसुति देव से उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय वह जो बीन रही थी, तो वसुति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप से जौ को साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस पर कन्या के रूप से और सोने के सूप से जौ साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम्हें पसंदता हो। राजकुमार ने अपने पिता को सारी बातें कह दी, तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है। परंतु मैं एक लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की को घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा के आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर के पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। वह अपने पिता के दुख की अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण कुछ समय तक सुखपूर्वक व्यतीत किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा, तो बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हीं को विधि बताती हूँ जिससे गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ ले गए। पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया। हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री का बच्चा जुठान खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात में एक कोठरी में का सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उससे निकालकर स्नान कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होगी।
इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती हुई और प्रत्येक वसुतिवार को व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और वसुति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया होने पर वह फिर वसुतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अगले दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चन्ना गुड़ आदि लाकर वसुतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह वसुतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण वसुति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा उसने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करना आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको मैं फांसी की सजा दूंगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। हार नहीं दिखने पर रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल में डाल दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पहुंचा तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय उस साधु को याद करने लगे जो जंगल में मिला था तथा तत्काल वसुति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने वसुति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तूने दुख प्राप्त हुआ है। अतः चिंता मत करो, वसुतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तुम वसुति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले वसुतिवार पर उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया तथा कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को वसुति देव ने उस राजा के सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना चाहिए। रानी का हार उसी खूंटी पर लटक रहा है। अगले दिन तू ऐसे नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखा। लकड़हारे को बुलाया, क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी व दासी ने द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं। तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा मानकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसने अपने साथ महल में ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें यह धन वसुति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद वह वसुति देव का पूजन करेगा, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहेगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़सवार कर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि एक आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे थे। उसे रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी वसुतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, जो
हमारा तो यहाँ आदमी मर गया, आपको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करता हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे कहा, अरे भाई, तुम मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पाछ खाकर गिर गया था। किसान का पेट जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेके आई। उसने ये सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल अपनी माँ को बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में ही चल के कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के घर भाई की खूब मेहमान नवाजी हुई। दूसरे रोज प्रातःकाल उठते ही राजा जाग गया तो उसने देखा कि यहाँ के लोग सब भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने यहाँ भोजन नहीं किया है तो मेरी वसुदेव की कथा सुन ले। तो बहन ने कहा, हे भैया, यह देश कुछ ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई। परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर किसी ने 3 दिन से भोजन ही नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ भेज दिया और वह तैयार हुए। राजा ने जाकर वसुदेव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो यहाँ कोई संतान है नहीं। बहन ने अपने भाई को कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु मेरा कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चल रहा है तो तुम जाके क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा अपनी रानी को कहा कि हम नहीं संतान है, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर बिना भोजन आदि किए शयन पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर बड़ी प्रशंसा हुई। वह 9वें महीने ही रानी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने घर के भाई के घर यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधिया चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें कोई औलाद कैसे मिलती। वसुदेव ऐसे हैं जिनके मन में कामनाएं रहती हैं, सभी उनको पूर्ण करते हैं। वो सद्भाव नामक पूरक वसुदेव का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है। वसुदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भाव व सच्चे हृदय से वसुदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं, जैसे रानी और राजा ने वसुदेव की कथा का गुणगान किया।